जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आए गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत हो, मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आपने मौका दिया। आज मुझे यहाँ नहीं आना था, तो एक ऐसा सत्संग बनाया गुरु जी ने, और एक खुश आई क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ 2 हफ्ते में, और मैंने सोचा कि 2 हफ्ते अब गुरु जी, मैंने मंदिर वगैरह नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, और मैंने इंजॉय करना है। और क्योंकि सैटरडे संडे को हम सिटी में होते हैं, तो वहाँ पर गुरु जी ने मेरी बेटी को घर लेकर दिया है, तो कि मैं अब ये 2 हफ्ते इंजॉय करूंगी और अब मैं सत्संग वगैरह नहीं जाऊंगी। बट गुरु जी तो गुरु जी हैं, तो गुरु जी यही कि तुमने कैसे नहीं जाना, जो मैंने आदेश दिया है तो करना ही है। तो ऐसा कुछ हुआ कि परसों हमारे घर सत्संग हुआ था। अब गुरु जी के ब्लेसिंग से मेरी बेटी के पास 3-4 घर हैं, तो रॉमसी में वो काम करती है, तो वहाँ पर उसका क्लिनिक भी है और घर भी है। तो वहाँ सत्संग हुआ, क्योंकि सिटी में अपार्टमेंट बिल्डिंग में है घर, तो वहाँ नहीं हो सकता था, जो कि छोटी है, 2 बेडरूम है अपार्टमेंट। तो मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी सिटी में भी होना चाहिए सत्संग। तो अब गुरुजी ने उसको 3 बेडरूम का काफी स्पेशियस सिटी में ही अपार्टमेंट लेके दिया, जो मई में पोजीशन है। तो मैं जाके फिर मई में आना था। तो परसों हमारे घर में सत्संग था, गुरुजी का ही घर है। तो गुरुजी ने काफी संगत की रिक्वेस्ट थी कि गुरुजी ने शोधी हरे करके एक उसको मेडिसिन कहो, उसको ब्लेसिंग्स कहो, गुरुजी ने ब्लेस की थी मनुष्य रूप में। तो मैंने कभी शेयर किया होगा, क्योंकि YouTube पे काफी सत्संग शेयरिंग हुई है। कुछ तो YouTube पे लोग कहते हैं कम ही है आपके सत्संग, बट लेकिन मोर देन 100 सत्संग शेयर हुए हैं। तो उसमें एक शोधी हरे का सत्संग गुरु जी ने कराया होगा। तो काफी संगत पूछती है कि आंटी वो वाला सत्संग सुनना है, वो वाला सत्संग सुनना है, पर जब गुरु जी ने कराना होता है। तो परसों जब हम घर वहां से शिफ्ट कर रहे थे, सिटी से अभी पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है, कुछ कुछ सामान हम लोग रॉमजी उठा रहे हैं, कुछ फिर वहां से जम्मू में दूसरा घर मिलेगा तो वहां लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो काफी अलमारियां वगैरह जो उठा सकते हैं कार में, आते जाते 2 दिन हम लोग आते जाते हैं हफ्ते में। तो हमने कहा चलो शिफ्ट करते जाते हैं, मोटा एक ही बार हो जाएगा सामान वगैरह। तो मुझे वहां पे शोधी हरे मिल गए, और मैंने उठा के एक बॉक्स में रखे, और मैं रॉमजी में सत्संग था वहां ले गई, और कि याद रहे कि वो सत्संग करना है करके मैंने गुरु जी के दरबार में रख दिया, आज भी रखे हैं। तो फिर सबने सत्संग सुना। अभी मैं सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरु जी ने इसको ब्लेस किया और कैसे सबको ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने। तो क्योंकि आज की डेट में, आज की डेट मतलब आज के टाइम में हम सबको इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए क्योंकि हम बहुत बीमारियों से घिरे हुए हैं। सो देन वंदना आंटी हैं जो काफी पुरानी, ब्लैकबर्न साउथ में भी गुरुजी ने वीकली सत्संग कराए थे नियरली 2 इयर्स, और वीकली सत्संग में कुछ संगत का बहुत बड़ा योगदान था। लाइक कि भाई उन्होंने आना, पूरा दरबार वहाँ परमानेंट बना हुआ था, और आके सेवा वगैरह जो भी लंगर की, क्योंकि मेरे से इतना, मैं तो बहुत कामचोर हूँ, मुझे काम नहीं होता, तो वो सब आके पूरा देखते थे, वो पूरा वाइंड अप और वो सब करके। तो कुछ एक संगत बहुत ही प्यारी संगत हैं गुरुजी की जो करते थे, और वही बोलते थे कि आंटी सत्संग, तो हफ्ते में 2 बार भी हो जाते थे। तो अब वो इचुका में है, उनकी बेटी को रीजनल में PR के लिए जाना पड़ गया। तो अब वहां से इचुका से लाइक यहाँ पे 3.5-4 घंटे लगते हैं आने में। बट वो आंटी वो सत्संग मिस करते हैं, सत्संग करवाओ। मैंने कहा मैंने थोड़ी करवाना है, तुम लोग बोलो कब करना है। तो ऐसे करके 2-3 बार हो गए वहां पर। इच्छुका से ऑल द वे वो आती है, फिर
फिर उसने कहा कि उस दिन शोधी हरे के जो भी पैकेट्स थे बटे वहां पे, और फिर उसने बोला कि नेक्स्ट टाइम आप इंडिया से और ले आना आंटी, वहां पे हॉपर क्रॉसिंग में बांटना। तो मैंने कहा कि अब यहाँ तो है नहीं कि मेरे पास है ही नहीं, अब ये सारे मैं ले आई थी तो इतने हैं नहीं आपकी हॉपर क्रॉसिंग में बटे। तो कहती है हाँ कोई नहीं, आप इंडिया से आओगे ना तो बहुत जरूरत है संगत को, सारी संगत को बहुत जरूरत है, तो आपने वो लेके आने। मैंने कहा ठीक है। तो अब सत्संग ये है कि वो इचुका से आई हुई है और 2 दिन हमारे साथ थी। आज शाम को उसको वापस जाना था, और जो गुरुजी ने नया लेके दिया घर, उसने उसको वो दिखाया। बहुत प्यारी बच्ची है, इट्स लाइक मेरी बेटी है। तो सब करते हुए घर में बैठे थे, तो मैं उसको बता रही थी कि वरना मैंने ये अलमारी भी खाली कर दी, ये अलमारी भी खाली कर दी, इधर सब खाली हो गया। और लाइक तो कहती है आंटी वहाँ शोधी हरे पड़ा है अलमारी में। मैंने कहा शोधी हरे तो हो नहीं सकता कि वो तो चला गया, जो भी मिले थे मैंने सारे उठा के ले गई थी। नहीं आंटी पैकेट दिख रहा है, तो उसने पैकेट निकाला एक। मैंने कहा अच्छा निकाल फिर। तो उसने एक पैकेट उठाया, कहते हैं आंटी इसके पीछे दूसरा भी है। मैंने कहा 2 पैकेट शोधी हरे के, क्योंकि बहुत दुनिया मांगती है यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा 2 पैकेट कैसे आ गए यहाँ पर? कहती है तीसरा भी है। अनबिलीवेबल, खाली अलमारी में 3 पैकेट शोधी हरे के, ये नियरली 120 इसमें पाउचेस हैं। तो वो आगे कहती है आज आप जाओ हॉपर क्रॉसिंग और वहां सत्संग शेयर करो और सबको दो वहां पर। तो ये उसने आज गुरुजी ने उसकी तरफ से पुशिंग दी है, जो इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं ले गई थी और मुझे बार बार जो भी संगत रिमाइंड कराती थी कि आंटी इस बार शोधी हरे का सत्संग करना, और अगर आपके पास है तो बांटनी है। तो वहां बांटी परसों, कुछ संगत यहाँ बैठे हैं वो भी आए थे। तो अब संगत से ये रिक्वेस्ट है कि आज जो है एक एक मिलेगा, और जिनको मिल चुकी है बस वो प्लीज 9 लें, और फैमिली में एक एक लें, जितने भी लोग हैं सबको मिल जाए। फिर मई में और आ जाएंगे, और गुरुजी ने चाहा तो उससे पहले भी आ जाएंगे। अब सत्संग गुरुजी के वक्त का ये था कि बुधवार को गुरुजी ने थर्सडे मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग को मनुष्य रूप छोड़ा। बुधवार को गुरुजी का फोन आता है मेरे हस्बैंड के पास कि आगरा में एक दुकान है, और अपने साले नु कह कि उतों मिलती है, जिन्ने भी होते कोल पई है मेरे को ले आए। तो इट वाज अ थर्सडे नेक्स्ट डे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ गुरुजी वो थर्सडे को आता है तो वो लेता आएगा। तो गुरुजी सेड नहीं, आज ही भेज के, और किसी फैक्ट्री वाले नु भेजना है, ते सीधा ही दुकान तो जितने भी पे है लैके, और मेरे को सीधा एम्पायर स्टेट आना है। रास्ते भी कितने भी नहीं रुकना, उन्हें सीधा आना है दुकान तो एम्पायर स्टेट सीधा आगरा से आना है, और कितने भी नहीं रुकेगा ना, थोड़े कार पहले आएगा, सीधा एम्पायर स्टेट पहुंचाना है। तो मेरे भाई ने किसी फैक्ट्री वाले को भेजा, जैसा गुरुजी ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि फैक्ट्री तो बंदा भेजो, उतो दुकान ते जो जितना भी उन्होंने नाम लिया शोधी हरे पे है, चुक के मेरे को ले आओ। अब हमको नहीं पता उस बंदे को कितना मिला, छोटी सी दुकान है, और कितने पैकेट्स थे, क्या था, सीधा टैक्सी से वो एम्पायर स्टेट उसने पहुंचा दिया जैसे गुरुजी का आदेश था। तो रात को सब्बरवाल अंकल हैं जो गुरुजी उनको मोस्टली अपने पास नॉन संगत डे में भी बिठाते थे, बड़ी प्यारी संगत है वो। और वो उनके थ्रू, क्योंकि जब वो एम्पायर स्टेट से आते थे अपने घर, तो हमारा घर बीच में पड़ता था, तो गुरुजी कुछ 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 भी भेजा करते थे। गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, बहुत मेहर थी कि वो हम लोगों को याद करते थे। तो उस दिन वो कुछ उसमें से पाउच हमको दे गए कि ये गुरुजी ने दिए हैं तुम्हारे लिए। कभी वो मिठाई भेजते थे गुरुजी, कभी वेडिंग कार्ड्स हो गए, कभी अचार हो गया, कभी कुछ 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 अंकल के हाथ भेजा करते थे। तो ये आई, बोले सबने फैमिली में सब लोग खा लो। तो हमने खा लिया जो भी था, हमें कुछ नहीं पता ये क्या है, कहाँ से आया, कौन लाया, कौन दे गया।
तो गुरुजी का प्रसाद समझ के हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और जैसे इंस्ट्रक्शन थे वैसे हम लोगों ने उसको ले लिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ जाते हैं। बड़ी सन्नाटा हो गया लाइफ के अंदर। कुछ लोगों की लाइफ तो बिल्कुल ही ऐसे हो गई जैसे कि वैक्यूम आ गया पूरी लाइफ में। बहुत संगत ने आना बंद कर दिया कि सबके अपना अपना गुरुजी का हिसाब किताब था कि यही चलेगा अर्ली 50s में, तो संगत बहुत कम रह गई। धीरे 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 गुरुजी के आ गए थे, आने वाले टाइम में लाइन आने लगी है। सो आई यूज्ड टू गो टू द मंदिर, जब गुरुजी ने कुछ वहाँ पे काम दिए हुए थे, वहाँ मैं सुबह जाती थी, रात को आती थी। तो मैं गुरुजी के दरबार में कुछ फूल वूल लगाते हुए शाम को लंगर के बाद, तो मैं गुरुजी को हमेशा आंखों में आंसू होते थे और गुरुजी को कहती थी, गुरुजी आपकी संगत कहाँ है? हमने कहा था लाइनें लगेंगी। तो आप तो चले गए मनुष्य रूप से, अब कोई है ही नहीं यहाँ। नियरली 100-150, पहले तो 50 भी नहीं रहते थे, 100-150 लोग। उनका गुरुजी लाइनें कहाँ है? हमने कहा लाइनें लगेंगी 4-4 किलोमीटर की। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सन्नाटा है। गुरुजी ऐसा क्यों? और मैंने तो खाली आपको माना, पूरे जीवन में किसी को नहीं माना, और आपने मुझे बोला था, बहुत लोगों को बोला हो। तो मैं 1:1 गुरुजी का यही वाला स्वरूप था, उससे बात करती थी। एंड संगत जी फिर क्या हुआ? आज ये क्या है? आज ये क्या नजारे हैं कि कहाँ से खुशबुएं निकली। कोई प्रचार करने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। भगवान अपना खुद ही खुशबुएं निकालता है, अपना जरिया खुद बनाता है। वो ही सच्चा ईश्वर होता है जो धरती पर आके कर्मों को काटते हैं। सो देन हो गया, सब हो गया, कुछ साल निकल गए। तो गुरुजी ने अर्जुन सब्बरवाल अंकल को एक स्पॉट बताया था, मानेसर से कुछ आगे होगा। तो हम लोग गए भी थे उधर, उनकी ओपनिंग की 13 वो ढाबा है। और संगत जी बिलीव मी, और चाहे अंकल से पूछ लो आप, जिनके नाम गुरुजी ले रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं थे कि इतना बड़ा लैंड, पीस ऑफ लैंड लेने के। तो कि ए 13 ढाबा है, उन्होंने पूरा मार्क करके दे दिया, ए तेनू ही मिलेगा। और उस समय उनके हालात ऐसे थे कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के भी पैसे नहीं होते थे, कई बार बिजली का बिल देने के। और एक लैंड को मार्क कर दिया, ये 13 ही होगा। आज वो उनका है और वहां पे गुरुजी का ढाबा है। तो ये कौन करा सकता है? ईश्वर के अलावा कोई नहीं करा सकता, कोई भी नहीं। सो वो बड़े प्यार से, बड़े प्यारे, बहुत प्यारी संगत है। मैं कहती हूँ अगर गुरुजी मुझे दे टॉप में किसको रखना है तो वही संगत आती है सबसे टॉप में, डाउन टू अर्थ। गुरुजी ने बोला मोबाइल जेब में नहीं रखना, तो आज तक उनकी जेब में मोबाइल नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। आज डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा होगा कि जो कहेगा नहीं मैं मोबाइल ही नहीं रखता। वो इस तरह की संगत है, इतनी प्यारी संगत है। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है उनको। हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में ना जाके लाइक और ब्लेसिंग्स की, कितना उनकी प्योर सोल है, प्योर सोच है। और वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं। गुरुजी ने बोला अपने जेब में ज्यादा पैसे नहीं रखने, वो रखते ही नहीं, जो भी कमाते हैं। चाहे उनका बेटा आज वो वकील बन गया, उनकी वाइफ है, जो भी कमाते हैं अपने माँ बाप के चरणों में रखते हैं। ऐसा बेटा कौन होगा? ऐसी सोल कौन होगी? ऐसी संगत कौन होगी? कोई नहीं है। सो देन उनके पास कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े प्यार से ढाबे में वो लोगों को खाना खिलाते थे। तो एक सरदार जी जो है काफी रेगुलर थे, ट्रक के मालिक होंगे वो, जो भी होंगे। तो उस दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी अर्जुन अंकल की। तो वो उतनी फॉर्म में नहीं थे जो प्यार से लंगर खिलाना ढाबे में सब करते थे वो। तो देन उन्होंने, सरदार जी ने उनको बोला कि आज अंकल आप कुछ उखड़े उखड़े से हो, कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये आपका नॉर्मल रूप नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरी ना तबीयत बहुत खराब है। तो बोला मेरे पास कुछ दवाई है, तो अगर आप उसको खाना चाहोगे तो इससे फटाफट आराम आ जाएगा। तो उसने बोला, उससे पहले वो कुछ बोलते, उन्होंने जेब से ये पाउच निकाला चौधी हरे का। अंकल गए तो गुरुजी की ब्लेस्ड है। तो उनको एकदम पूरा पिक्चर घूम गया कि गुरुजी ने
उनको दी थी दवाई, और जहाँ जहाँ देना था बांटना था, और तो उन्होंने फटाफट वो खोला और खाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। फ्राइडे का दिन था और उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। जनरली वो क्या होता था कि वो संडे को अपने घर जाते थे मानेसर से गुड़गांव में, और मंडे को मंदिर में उनकी सेवा होती थी सारा दिन। मंडे वॉज अ वेरी हैवी डे उन दिनों, आज भी बहुत हैवी है। तो वो बिल्कुल गुरु जी के दरबार में खड़े होकर सेवा करते थे। तो और फिर वो सीधा मानेसर चले जाते थे। उस दिन फ्राइडे को उनके दिमाग में पता नहीं कुछ आया, और वो जब ठीक हो गए तो एकदम घर चले गए। घर में उनके पापा बीमार थे, पापा बहुत बुरी हालत में थे और एज भी थी उनकी। तो उन्होंने बोला पापा ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, आप ले लो। उन्होंने ली, वो भी ठीक हो गए। तो उन्होंने फिर मेरे ब्रदर को फोन किया कि वो दवाई जो गुरुजी ने मंगाई थी तो तुमने कहाँ से लाए थे, तो वो ले आओ। तो अब मेरा भाई मुझे फोन करता है कि सबर वाला अंकल एक दिन आपको दवाई दे गए थे, तो कौन सी दवाई थी? तो रिसेंटली वही टाइम पे मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हुआ था। तो बहुत रेयर है जो फिर अंकल जो एल्डरली अंकल हैं वो आए, चिकन पॉक्स घर में है तो भी आए, और एक कोई होम्योपैथी की दवाई लेके आए। बोले सब लोग खाओ पूरी फैमिली, और फिर तुम्हें बिकॉज चिकन पॉक्स इज कंटेजियस, तो वो तुम लोगों को नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी दवाई है। तो मेरी और गुरुजी की 1:1 काफी डिस्कशन हुई थी होम्योपैथी को लेकर। सो गुरुजी मेरे से दवाइयों का काफी डिस्कस करते थे, आई डोंट नो व्हाई। तो वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, और मुझे उस चीज में ऊपर रखते थे कि तेरे को नॉलेज, जबकि मुझे है ही नहीं। गुरुजी के आगे तो कुछ भी नहीं है, नॉट जीरो, इवन जीरो भी गुरुजी के आगे मैं अपने को नहीं रख सकती। बट गुरुजी हमेशा ये मान देते थे कि नहीं तू सब कुछ जानती है, तेनू सब पता है। वो क्या था मुझे नहीं मालूम टिल टुडे। तो गुरुजी ने फिर बोला कि दसो फिर की इफेक्ट है था। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। मैंने गुरुजी को बोला नो आइडिया गुरुजी, मुझे कुछ नहीं मालूम होम्योपैथी। तो कहते हैं हाँ नो आइडिया, नो इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, दिस इज इन बिटवीन मी एंड गुरुजी। संगत जी ये सत्संग है, तो इसको वो मत लेना कि होम्योपैथी दवाई नहीं काम करेगी। इट्स बिटवीन मी एंड गुरुजी। उसका क्या मतलब था मुझे नहीं मालूम। तो देन गुरुजी से हाँ नो आइडिया, नो इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। तो क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने एक बार होम्योपैथी ली थी और मेरे सारे ब्लड वेसल्स जो हैं डैमेज हो गए थे और एक पूरा जाम हो गया था कि उसमें स्टीरॉइड्स किसी ने मिला के दिए। तो वो एक बहुत लंबी डिस्कशंस थी गुरुजी की और मेरी। इन शॉर्ट अभी इसके ऊपर चलते हैं। तो मैंने अंकल दवाई तो दे गए मेरे हाथ में, पर मैंने यही सोचा कि मेरा गुरुजी का जो आपस में जो हुआ है तो वो मैं दूंगी नहीं किसी को भी, ये होम्योपैथी दवाई। तो मैं अपने भाई को बोल रही हूँ हाँ सबर वाला अंकल हमको वो दवाई होम्योपैथी की, और मेरे भाई को पता था कि गुरुजी ने मुझे ये सब बोला हुआ है। मैंने कहा मैंने तो उसको हाथ ही नहीं लगाया, वो मैंने कहीं कहता मैं उसकी नहीं बात कर रहा, वो जो गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ने से पहले तुमको भेजी थी। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है क्या भेजा था, बहुत कुछ भेजते थे। तो कहते नहीं कुछ गुरुजी ने, जो आगरा से एक बंदा गया था और वो लेके आया था टैक्सी में गुरुजी के पास, तो उसने कुछ क्लूज दिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि क्योंकि गुरुजी ने हमसे बात की थी, तो मैंने उसको बोला कि फैक्ट्री में तेरे पास सारे वही पुराने ही बंदे हैं, उनको भेज। कहता अब दुकान कहाँ मिलेगी? मैंने कहा उसको अगर गुरुजी ने याद करानी है तो वो दुकान भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो संगत जी वो दुकान मिली और वहां से वो पैकेट्स आए चौधरी हरे के, खूब बटे, मंदिर में बोरियां की बोरियां गई। पर उससे पहले मंदिर में जाने से पहले कुछ घर में भी आ गए कि दिखाने के लिए कि भाई ऐसा ही कुछ था, तो वही था। तो फिर घर में पड़ी है, हम लोगों के यहाँ सत्संग होते हैं, गुरुजी ने स्टार्ट करवाए थे। तो अब संगत जो है बहुत ज्यादा आ जाती है, लाइक 300-400 तो मिनिमम होती है, और कई बार 700 भी हो जाती है, 700 से भी ऊपर जाती है। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस में गुरुजी कराते हैं।
बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन्होंने वो सत्संग अटेंड किया हुआ। ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि कोई खटर नहीं, कोई पटर नहीं, किसी को जितना 1.5 घंटे की शब्द वाणी लगती है और उसमें संगत पूरी डूबी हुई होती है। अगर मान लो कार पार्क में कोई इतने लोग आएंगे तो कार पार्क की तो इंडिया में बहुत दिक्कत होती है, टोइंग वोइंग भी होने लगती है, ब्लॉक भी करते हैं। यहाँ जैसे तो है नहीं सिस्टम कि यहाँ पे आप बिल्कुल प्रॉपर कार, यहाँ तो पूरे सिस्टम में चलते हैं, वहाँ इंडिया में कोई सिस्टम ही नहीं है। और अगर मान लो कार पार्क की कोई कार अटक जाती है तो सेवादार आता है, एक बोर्ड पे लिख के नंबर, और ऐसे 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 संगत के आगे जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस में, कि जिसकी है वो खुद उठता है और बाहर ठीक करके आ जाता, पता भी नहीं चलने देता, कोई अनाउंसमेंट नहीं ड्यूरिंग शब्द वाणी एंड ऑल। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। इस ब्लेसिंग्स को मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही मानती हूँ कि इतना पीस। उन्होंने बोला कि बिल्कुल डिसिप्लिन में सत्संग करने हैं तो गुरु जी ही कराते हैं, क्योंकि हम उन पे ही छोड़ते हैं। तो देन बहुत सफोकेशन हो गई उस दिन, वेदर भी वैसा होगा, एकदम हॉल में नीचे काफी लोग बैठना चाहते हैं। 100 लोगों का तो सिटिंग अरेंजमेंट ही है, चेयर्स और सोफे लगे हुए। तो एक अंकल को, पुरानी संगत है, उनको बहुत सफोकेटेड हो गए, तो भावना आई हुई थी, उसको बुलाया गया, डॉक्टर की जरूरत है। भावना ने उनके पल्स चेक किए तो पल्स है ही नहीं, उनको ऊपर लेके आया और एकदम मुझे बोला कि रचित को बोलो, मम्मी बेटे का नाम है, अगर गाड़ी निकल सकती है तो गाड़ी फटाफट निकाले, क्योंकि सब ब्लॉक हो जाती है, हमारी तो पहले ही होगी घर की, कोई भी बाहर ऐसे खड़ी हो उसको करो, इसको इमीडिएटली जरूरत है। इन द मीन टाइम उसने दूसरा जो इंस्टेंट बीपी चेक करने का होता है वो मशीन उठाई चेक, तो उसमें उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे बोलती है कि मेरी जो दूसरी वाली बीपी चेकिंग की जो डॉक्टर्स की होती है तो वो यहाँ थी, वो कहाँ है, आप निकालो उसको। इन द मीन टाइम कि चेक करना है, इनके पल्स वगैरह नहीं मिल रहे। उसने मुझे थोड़ा और बोला, आंटी को बोला उनकी कि अपने बेटे को बुलाओ फटाफट। तो मतलब उनको लिटरली हार्ट अटैक आया हुआ था। सो देन बेडरूम में लेट गए वो, तो अब मैं इसकी मशीन ढूंढ रही हूँ वो वाली, और इतने टाइम से वो हमारे पास थी नहीं, तो अब मशीन भी पता नहीं। और एक ऐसे में बेडरूम में सामने ड्रॉयर है, कुछ कैबिनेट है, तो मैं उसको खींच रही हूँ, जबकि मुझे पता होना चाहिए कहाँ है कहाँ नहीं। तो वहां पे वो तो नहीं दिखा, मुझे ये दिख गए चौथी हरे के पाउच, जबकि मुझे छोटी छोटी चीजें नहीं दिखती। आई हैव टू प्लान एवरीथिंग। सो देन मुझे वो दिख गया। मैंने कहा अंकल गुरुजी ने ब्लेस की हुई एक दवाई है, आप वो ले लोगे क्या, आपको सीधा हॉस्पिटल ले जाएं? बोले नहीं, मैं तो पहले वो लूंगा। और जैसे उन्होंने मुंह में गोली रखी और ही सेड आई एम फाइन, और उनकी पल्स भी नॉर्मल हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब तक कार वार निकली उनको हॉस्पिटल ले जाने की, बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नीचे जाके सत्संग शेयर करूंगा। उन्होंने सत्संग शेयर किया, तो मैंने इन द मीन टाइम और ड्रॉयर खोली, तो उसमें कुछ जैसे आज गुरुजी ने दिखाया कि ये पैकेट्स कहाँ से आ गए, तो ऐसे ही उसमें से कुछ निकले, मैंने दरबार में जाके रख दिए कि कुछ संगत को मिल जाएंगे। तो वही मैंने वहां पे अनाउंसमेंट की कि ऐसे ऐसे गुरुजी की ब्लेस्ड ये है, जो गुरुजी ने जाते जाते ब्लेस किया है इसको, तो जिसको मिले तो वो ले ले। और ऐसे करके इशारा करके, बड़ा हॉल है, सिंगल हॉल है ऐसे, तो मैंने कहा यहाँ से गुरुजी बंटवाएंगे और जितनी संगत को मिल जाएगी वो ले ले, और बाकी जो है फिर आ जाएगी 2-4 दिन में, तो जिसको लेना होगा यहाँ के ले लेना, और नहीं तो नेक्स्ट सत्संग में सबको मिल जाएगी। तो टेंशन कोई ना ले, पैनिक कोई ना करे। और संगत भी बहुत डिसिप्लिन रहती है, तो डरती भी है थोड़ी सी, वैसे डरते भी हैं सब लोग कि डंडा पड़ जाएगा एक जोर से, तो वो गुरुजी का ही डंडा होता है, मेरा कुछ नहीं होता, बट गुरुजी ने जो सिखाया है तो सिखाया है। तो जैसे ही वो बंटने लगी संगत जी, एक 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 जल रहा है, और इतनी सारी वो बढ़ती चली जा रही है, और एंड वालों को दो 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 दो, और समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वहां जाती हूँ उठाने, फिर निकल आती है, उठाने जाती हूँ, मतलब वो 300-400 लोगों को बट गई, और एंड में लोगों को दो 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 भी मिली। तो वही आज करिश्मा हुआ है कि ये कहाँ से निकल रहे पता नहीं। सो देन उसके बाद जी बड़ी वो हो गया सब,
आंटी के घर ये वो, और कुछ लोग गेट पे आके रोज रोज आने लग गए कि हमारा फलाना आईसीयू में है, हमारा कोई वेंटिलेटर पे है, हमको वो दवाई दे दो। तो गुरुजी की ब्लेस्ड एंड ऑल। और फिर व्हाट्सएप पे डालने लगे आंटी के आंटी। मैंने एकदम गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग वो करवाया डंडा, कोई आंटी क्या नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसमेंट मेडिसिन है, अगर आपको लेनी है तो लो। और ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं कहीं भी पास होगा, और विद गुरुजी's ग्रेस कोई मैसेज कहीं भी सर्कुलेट नहीं होता, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो आंटी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आंटी का कोई रोल भी नहीं है, तो मेरा क्यों आए। तो मैंने कहा अगर लेना है, लोगों को ठीक करना है तो लेके जाओ गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के। तो गुरुजी ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसको लो। इसे कितनी संगत आई कि वो वेंटिलेटर पे हैं, वो ठीक हो गए, अभी भी रोज ही चलता रहता है ये सब। वहां से पैकेट्स के पैकेट्स आगरा से आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा लोगों ने घर जा जा के लिए, गुड़गांव में भाई जाके ले लो, और कुरियर से भी आए हैं यहाँ पर। तो ये गुरुजी की बहुत स्पेशल ब्लेसिंग है संजय जी। और सब लोग उसको प्रसाद समझ के लेना, और ये नहीं सोचना इसको कैसे खाना है और ये किस लिए है। इससे आपके डिप्रेशन भी जाएगा, क्योंकि आज दुनिया बड़ी डिप्रेस्ड है। सब लोग जिसको देखो वो डिप्रेशन में घुसा हुआ है किसी ना किसी रीजन से, और बीमारियों से घिरा हुआ है। ये नहीं कि इस पे क्या लिखा है, ये क्या है, इससे आपके फाइनेंशियल हालात भी जरूर ठीक होंगे। जितनी श्रद्धा भाव से खाओगे तो वो सब कुछ ठीक होगा। अगर क्वेश्चंस होंगे कि इसको कैसे लेना है, मुंह में रखो, चूसो, पानी से ले लो, जिससे मर्जी ले लो, जैसे मर्जी करो। ये अपने भाव से 1:1 कनेक्शन गुरुजी से करके करना, अदरवाइज कुछ नहीं। आज एक शब्द जला था, सारी दुनिया नू तारिया मीठे मीठे बोल बोल के। तो इसके ऊपर मैं जरूर, गुरुजी के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आते थे गुरुजी के यहाँ। गुरुजी ने किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया, किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया। गुरुजी सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। हम सब एक इंसान, एक ही ईश्वर की औलादे हैं। गुरुजी ने ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पट्टी पढ़ाई कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। वहां पे जो ड्राइवर्स आते थे, सर्वेंट्स आते थे, वो भी साथ बैठ के लंगर करते थे, और चाय प्रसाद उनको बाहर पहले जाता। तो हम सब एक ईश्वर की औलाद हैं, और हमको सबको प्रेम भाव से रहना है, और तभी हम सबका कल्याण। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कभी नहीं बोला तुम सिख हो तो तुम अच्छे हो, तुम हिंदू हो तो तुम खराब हो, या तुम मुसलमान हो तो बहुत ही खराब हो, या ईसाई हो तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। फॉरेनर्स भी आते थे उनके पास सब दुनिया आती थी, रशिया से, नाम लो कंट्रीज के, वहाँ सब लोग होते हैं। तो गुरुजी के आदेश में हम सब रहेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, और अदरवाइज और पचड़ों में रहेंगे तो बहुत नुकसान अपना कराएंगे। गुरुजी ने एक रास्ता दिया है प्यार का, यूनिटी का, सफाई का, डिसिप्लिन का, उसको फॉलो करें और सब चीजों को हाँ करके। शुक्राना गुरुजी, जय गुरु।